हाय एवरीवन। तो जो ये वाला है इसमें cos x का डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। अभी देखो cos x और sin x को देखो, दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी दिख रही होंगी। अरे यार ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ऐसा करके देखो, दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं। बस अंतर क्या है कि ज़ीरो पे ये वन हो रहा है और ये ज़ीरो पे ज़ीरो ही हो रहा है ना। फिर ये ऐसे करके डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। एक तरीके से शिफ्टेड है, पाई बाय टू का डिफरेंस है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, साइन कोसाइन इस तरीके से, ठीक है। ये उल्टा सीधा नहीं है, ये बस शिफ्टेड है। इसको अगर मैं पाई बाय टू इधर से आगे सरका दूँ इसको, तो ये साइन एक्स जैसा बन जाएगा, ठीक है ना। एनीवे इसमें आगे देखते हैं अपन, है ना। अभी इसमें भी वही बेसिक चीज़ें इसकी। तो बेसिक चीज़ों में क्या है, cos x जो होगा वो मेरा वही वन और -1 के बीच में होगा, ठीक है। और एक और चीज़ क्या, इसकी डोमेन और रेंज देखी थी, है ना। तो डोमेन, वापस डोमेन मतलब x की वो वैल्यूज़ जिस पे ये डिफाइन होगा। तो इसकी डोमेन क्या है, रियल, पूरी सारे नंबर्स पे डिफाइन होगा। हाँ, लेकिन रेंज, रेंज मतलब ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू दे रहा है आउटपुट में, तो वो -1 से 1 तक, 1 और -1 के बीच में, कितनी, -1 से 1 तक। फिर एक और चीज़, इसका पीरियड, पीरियड क्यों पता कर रहे हैं भाई, ये पीरियडिक फंक्शन है इसीलिए। ये रिपीट हो रहा है ना, आप देख रहे हो कि ये रिपीट हो रहा है। ये ज़ीरो से ये ऐसा चला और फिर ये वाले तक, यहाँ तक। अभी देखो ये क्या है, ये है पाई, 3π/2, ये है 2π, फिर 2π के बाद में ये है 5π/2, ये है 3π, फिर 7π/2 और ये है 4π, ऐसे करके। ऐसे ये -π/2 और -π, फिर ये -3π/2 और ऐसे करके ये -2π, ऐसे जा रहा है इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। इसका पीरियड भी कितना है, 2π का ही पीरियड है। ये 2π के इंटरवल पे रिपीट कर रहा है ना। ये कुछ बेसिक चीज़ें इसकी, है ना। अब इसके बाद वापस इसके वही देख लेते हैं अपन, वो cos थीटा 0 कब होता है, 1 कब होता है, उस टाइप से, ठीक है। cos थीटा अपन ने क्या माना, सबसे पहला प्रश्न क्या माना, 1, ओ सॉरी, क्या माना पहला प्रश्न, cos थीटा अपना 0 कब कब हो रहा है। अब देखो ये 0 देख रहा हूँ, कब कब हो रहा है ये 0, पहले तो ये 0 पे नहीं हो रहा है, π/2 पे हो रहा है। तो पहली चीज़ मुझे क्या पता चली, π/2 पे। फिर अगला 3π/2 पे हो रहा है, अगला 5π/2 पे हो रहा है ना। फिर 7π/2 पे हो रहा है ना, ऐसा करके। अब ये इससे आपको क्या समझ में आ रहा है ना, कि इन दोनों में डिफरेंस कितना, 2 का आ रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2n+1π/2, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। इसका मतलब जो थीटा होगा वो कितना होगा मेरा, 2n+1π/2। इसमें n क्या है मेरा, इंटीजर, n क्या है, इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये है मेरा, ठीक है। सेम अभी नेक्स्ट मैं देखता हूँ cos थीटा 1 कब हो रहा है। तो 1 देखो, 1 ये हो रहा है 0 पे, फिर 3π/2 2π पे, ऐसे ही करके देखते चलो। 2π पे हो रहा है, फिर 4π पे हो रहा है ना। तो अगला समझ में आ रहा होगा, 4π के बाद में 6π हो रहा होगा, 8π हो रहा होगा, मतलब 2 के डिफरेंस से चल रहा है। तो 2n π, कितना, 2n π। यहाँ पे लिख सकता हूँ थीटा क्या आएगा, 2n π। इसमें n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर, ठीक है ना, है ना। अब उसके बाद में तीसरा, तीसरा क्या है, अभी इसी को ले लो आप, cos थीटा -1, cos थीटा कितना, -1। अब -1 आप देखोगे तो -1 कब कब आ रहा है भाई, पाई पे आ रहा है, फिर 3π पे आ रहा है, फिर ऐसे करके तो -5 पे आ रहा है, 3π तो अगला 5π पे आ रहा होगा, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पाई, 3π, 5π, ऐसे करके 7π। तो इसी चीज़ को क्या बोल सकता हूँ, 2n-1π,
है ना, 2n-1 या 2n+1 पाई ऐसा ले लेता हूँ। तो थीटा क्या हो गया मेरा 2n+1 पाई, और n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को, है ना। ये कुछ सॉल्यूशन आए, ठीक है। अब सेम अगली कहानी अपन किसके लिए लेते हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं 1/2 के लिए, है ना। थोड़ा सा और एक और केस देखते हैं। तो अपन ने क्या लिया, कॉस थीटा मेरा 1/2 कैसा आएगा, कब आएगा, है ना, 1/2 के लिए। अभी 1/2 के लिए करना है तो मैं क्या करूँगा, 1/2 पे एक लाइन खींचूंगा, है ना। अब बताओ इसमें 1/2 कहाँ पे आएगा, भाई कोई मतलब नहीं है अपन को, 1/2 कहीं पे भी आए, 0 और 1 के बीच में होगा, ये बताएं मेरे को, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच ली, है ना, ये आ गया। अब देखो ये कब आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है π/3 पे, कहाँ पे, π/3 पे, ठीक है ना। तो जब भी मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करना होता है तब मुझे ये इससे मतलब नहीं होता कि ये कहाँ पे मतलब कहाँ पे आएगा, बस मुझे ये पता करना है कि मुझे 0 और 1 के बीच में है या नहीं है ना। अभी बस अभी अगर मेरे से पूछा है कि 1/2 क्या है, तो अभी तो 1/2 मुझे पता है कि 1/2 कब आता है, थीटा की π/3 पे आता है, कब आता है, π/3 पे। तो अपन ने π/3 तक देख लिया, अब ये क्या है, π/3, है ना। होपफुली आपको समझ में आ रहा हो, है ना, ये π/3 है। अभी ऐसे अगर पीछे देखूं तो ये कितना आ रहा है, -π/3, मतलब 0 के अराउंड +π/3 और -π/3। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पहला सॉल्यूशन इसका 0 ± π/3। फिर ऐसे ही नेक्स्ट देखूंगा मैं, 0 के अराउंड था तो वैसे ही 2π के अराउंड भी देखूंगा, तो 2π के अराउंड भी कितना दिख रहा है, ये π/3 आगे और π/3 पीछे, यहाँ कहीं पे आ रहे होंगे ना, ये इस तरीके से, ये और ये कितना, π/3 आगे और π/3 पीछे, है ना। तो इसी के क्या लिख सकता हूँ, 2π ± π/3। तो ऐसे ही अगला क्या आ रहा होगा, 4π ± π/3, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इसी थीटा को लिख सकता हूँ मैं 2nπ ± π/3। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो इसके प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब एक और चीज़ कि इसमें पिछले वाले में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि साइन थीटा में क्या लेता हूँ, -π/2 से π/2 लेता हूँ। ऐसा इसलिए बोला था मैंने बेटा ये वाले में, क्योंकि -π/2 से π/2 में साइन थीटा की कंप्लीट रेंज आ रही है। अब मैंने यही क्यों चुना, 1 और फर्स्ट 4th क्वाड्रेंट ही क्यों चुना, क्योंकि फर्स्ट तो मेरे को लेना होता ही है, फर्स्ट बहुत बेसिक कंपोनेंट है ना, इसलिए। तो फर्स्ट के बाद में या तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, सेकंड ले लूँ, या तो 4th ऑप्शन है इससे जुड़ा हुआ, है ना। थर्ड मेरा ऑप्शन में नहीं आता है, तो या तो सेकंड लेता हूँ या तो 4th लेता हूँ। सेकंड लेता तो मेरी नेगेटिव रेंज नहीं आती, इसलिए सेकंड नहीं लिया साइन के केस में। कॉस के केस में, अभी साइन केस में कौन लिया मैंने, फर्स्ट और 4th। लेकिन यही आप अगर कॉस के केस में देखोगे तो कॉस के केस में देखो फर्स्ट है और सेकंड है, तो 0 से π तक की वैल्यू में मेरी कॉस थीटा की सारी वैल्यूज कवर हो जाती है। तो 0 से π तक का मैं एंगल लेता हूँ, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज के केस में आप क्या करते हो कि एंगल आप आगे का लेते हो, जैसे कि अभी मैं क्या बात करूँ, -1/2 की, है ना, -1/2। अभी अगर मैं इसी में ये बोल दूं कि कॉस थीटा कितना होगा, -1/2, तो पहले तो ये देखो 1/2 किस पे आता है, ये 1/2 आता है π/3 पे। तो नेगेटिव आने के लिए मैं ऐसा कर लिख दूं इसको π - π/3, है ना। मेरे को पता है cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा वो कितना होता है, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, वो होता है cos थीटा नेगेटिव साइन के साथ में, cos π/3 नेगेटिव साइन के साथ में, है ना। क्योंकि ये इवन मल्टीपल है तो सेम रहेगा, और क्वाड्रेंट सेकंड है इसलिए नेगेटिव रहेगा। तो ये देखो ये आ गया मेरा -1/2, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि ये पाई है, ये पाई है भाई, 0 के अराउंड ले रहा था, नेगेटिव में है, तो मैं क्या ले सकता हूँ इसको, ये पाई - π/3 ले सकता हूँ, है ना। और इधर से ही देखूंगा तो 0 + 2π/3 ले सकता हूँ,
है ना। तो मैं भाई पाई माइनस पाई बाय 3 मेरा कितना हुआ 2 पाई बाय 3, कॉस कितना 2 पाई बाय 3। तो -1/2 कब आ रहा है, कब आ रहा है 2 पाई बाय 3 पे। तो मैं एंगल कौन सा कंसीडर करूंगा 2 पाई बाय 3, क्योंकि 2 पाई बाय 3 किसके बीच में आ रहा है 0 और पाई के बीच में, ठीक है ना। जो -1 मेरे को नेगेटिव चाहिए -1/2, तो -1/2 के लिए मैं एंगल कौन सा कंसीडर कर रहा हूँ 2 पाई बाय 3, ठीक है। क्योंकि भाई 0 से पाई तक लेना है ना मेरे को, है ना। इस केस में क्या है 0 से पाई तक मेरे को कंप्लीट रेंज देगी, 1 से लेके -1 पूरा, ठीक है। तो इस केस में भी मेरा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, ठीक है। होपफुली अब समझ में आया ये चीज़, है ना। अभी ऐसे ही अगर मेरा जनरल आ जाए, क्या आ जाए कॉस थीटा मेरा क्या हो कॉस अल्फ़ा, तो इस केस में जो थीटा होता है वो भी क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। इस तरह क्या होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है। याद रहेगा एन आपको किसको बिलोंग करेगा इंटीजर को, है ना। ये कुछ बेसिक चीज़ है इससे रिलेटेड, ठीक है। प्रॉब्लम्स बिल्कुल साइन थीटा वाले जैसे होंगे, मेन जो बेसिक चीज़ है वो अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ऐसे ही करके अपन टेन का भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ये अब अगला केस टेन एक्स वाला, ठीक है। कॉस एक्स वाला जल्दी कर लिया था हमने, तो सेम टेन एक्स के लिए टाइम बचा है, तो टेन एक्स के लिए देख लेते हैं। अभी मैंने टेन एक्स का ग्राफ नहीं बनाया है, इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि क्या होता है आप देखोगे ना, बस ज़रूरी नहीं है देख के आप बिल्कुल सही उतार लो। आपके अगर एंगल आगे पीछे हो गए ना तो आप गलत याद कर लोगे, ठीक है। हो जाता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा वो कई बार अपन को विजुलाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, हो जाता है ऐसा, ठीक है। सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ, है ना। क्या क्या नाम होंगे, इसको ज़ीरो मैंने क्या किया है, ये लाइंस जो बनाई है वर्टिकल लाइंस, ये पाई बाय 2 के डिफरेंस पे बनाई है। 0 से पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, ऐसे कर करके, ठीक है। ये माइनस पाई बाय 2 और ये माइनस पाई, इस तरीके से। अब मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, 0 से पाई बाय 2 मेरा क्या होता है पॉजिटिव, तो ये कर्व कुछ ऐसा जाता है, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में लड़ने मत लग जाना कि अरे सर नहीं मैंने ऐसा नहीं देखा है, ये थोड़ा सा यहाँ से और ऐसा मोड़ा हुआ होता है, ठीक है बेटा, इतना सब चलता है ना। अभी मैं बस हाथ से ही तो बना रहा हूँ ना भाई, कोई वो थोड़ी है मेरे पास में कंप्यूटर, है ना। तो ये ऐसा करके अभी ये यहाँ पे नीचे से ऐसे करके ऐसा जाएगा, ठीक है। ये ऐसा बनता है ना। मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है ना, और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होता है पॉजिटिव। अभी आपको ध्यान है सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा होता है नेगेटिव होता है। मतलब ये वाला जो इमेज है ना, ये वाला इमेज सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं, पाई बाय 2 के बाद में पाई बाय 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट लगता है। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये यहाँ बनेगा, तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये ऐसा, और फिर इसके बाद में ये सेकंड आया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा वापस पॉजिटिव होता है, तो ये अपना पॉजिटिव में ऐसा बनेगा, ये ऐसा, ठीक है। अब वापस ये थर्ड आया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव बनेगा। अभी इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सफिशिएंट है। ऐसा बनता है कर, इधर भी बनाना चाहो तो इधर भी देख सकते हो भाई, ये इधर आया, अभी ये इधर टूटा तो इधर नीचे से नहीं बनेगा, इधर फिर ऊपर से आएगा, तो ये ऊपर से आएगा ऐसा। तो आप ऐसा ले जा सकते हो ऐसा करके, और ये ऐसा, और फिर इसके बाद में यहाँ से नीचे, तो इतना सफिशिएंट है इतना। ये अपना टेरेस का क्या ध्यान रखना है इसमें, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। अभी कंटिन्यूस पाथ 0 के अराउंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अराउंड किस में बना रहा है, फोर्थ में बना रहा है, सेकंड में नहीं बना रहा है ना। मतलब सेकंड में ही बना रहा है, सेकंड में ही बना रहा है। पर एक कंटिन्यूस जो है, कंटिन्यूस कर्व किस में आ रहा है आपका,
फर्स्ट और फोर्थ में आ रहा है। तो इसमें भी जो आप वैल्यू लेते हो -π/2 से π/2 लेते हो, आपको कंटिन्यूस मिलती है वैल्यूज। ठीक है, होपफुली क्लियर है आप लोगों को, है ना। अब वापस इसकी जो छोटी मोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं। क्या, सबसे पहले तो डोमेन। डोमेन ध्यान होगा आपको, डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है मतलब एक्स क्या वैल्यू रख सकता हूँ जिस पे ये डिफाइन होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी आप सारी रियल वैल्यूज रख सकते हो, सारी रियल वैल्यूज, पर कुछ वैल्यूज नहीं रख सकते हो, जैसे कि π/2। π/2 पे ये इनफाइनाइट हो जाता है, मेरे को पता ही नहीं होता π/2 पे क्या है। ये इसके पीछे पॉजिटिव जा रहा है और इस साइड में नेगेटिव आ रहा है, तो ये पता ही नहीं होता। π/2 पे नहीं पता होता। ऐसे ही 3π/2 पे पता है क्या? नहीं। ऐसे ही -π/2 पता है क्या? नहीं। इन पे नहीं पता है मेरे को। जब इन पे नहीं पता है तो मैं लिख लेता हूँ r-2n+1 π/2, है ना। ये π/2 के ऑड मल्टीपल पे मेरे को नहीं पता, π/2 के ऑड मल्टीपल पे मेरे को वैल्यूज नहीं पता, तो डोमेन में से ये रियल नंबर्स में से ये वैल्यूज मैं हटा देता हूँ। अभी रेंज में क्या मिलता है मेरे को? -1 से 1 मिल रहा है क्या? नहीं बेटा, पूरा मिल रहा है मेरे को, ऊपर से नीचे तक। y का पूरा आप ले रहे हो, ऊपर ही पॉजिटिव में पूरा मिल रहा है और नेगेटिव में ही पूरा मिल रहा है। तो ये क्या, बिल्कुल -∞ से इन्फिनिटी पूरी वैल्यूज मिल रही है रेंज। ठीक है, डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया। पीरियड देखो, पीरियड, तो ये पीरियड रिपीट हो रहा है, ये डेफिनेटली। अब कितने हिस्से में रिपीट हो रहा है देखो, ये -π/2 में अब देख रहे हो नीचे से जा रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, तो -π/2 से π/2, तो इसका पीरियड 2π नहीं है, अब पाई है इसका पीरियड। कितना है? पाई। देखो इतना π/2, इतना π/2, π/2 + π/2 कितना? पाई, है ना। इतने पीरियड के बाद ये वापस से रिपीट हो रहा है, तो इसका पीरियड कितना होता है? पाई। ये ध्यान रखो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें इसकी, है ना। अपन ने ये चीज़ें डिस्कस की थी। अब अपन देख लेते हैं वो इसकी कुछ बेसिक सॉल्यूशन, इसके जनरल सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, है ना। पहला क्या ले, वही 0 10x। क्या, अपन 0 पे देखते हैं। 0 कब हो रहा है? ये 0 पे 0 हो रहा है, और कब 0 हो रहा है? पाई पे हो रहा है, फिर 2π पे हो रहा है, ऐसे करके। ये 0 पाई 2π ऐसे करके, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? n पाई पे। तो x क्या आ गया मेरा? n पाई, है ना। क्या आ गया? n पाई। इसमें n किसको बिलोंग कर रहा है? मेरा इंटीजर को। ठीक है, इतना समझ में है। अब ये अगला देखता हूँ मैं, 10x। अब तो मैं ये तो देख नहीं सकता कि ये क्या है भाई, ये तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी वाला अपन नहीं देखेंगे। अपन क्या देखते हैं? छोटा सिंपल सा देखते हैं, 1 देख लेते हैं। 1 π/4 पे आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंपल है, ये देख लेते हैं अपन, है ना। तो 10x 1 कब होता है? अभी 10x 1 कब हो रहा है? एक तो π/4 पे हो रहा है। और वैल्यूज पता करने के लिए क्या करेंगे हम? एक रेखा चित्रण करेंगे, मतलब वही लाइन ड्रॉ करेंगे अपन। ये अपन ने लाइन ड्रॉ की ऐसा, है ना। ठीक है, अभी देखो ये क्या आ रहा है? 0 + π/4, अगला पाई + π/4, है ना। फिर ऐसे ही देखोगे तो अगला क्या आएगा? 2π + π/4। तो ये कितना? π/4 मतलब 0 + π/4, फिर पाई + π/4, है ना। और फिर ऐसे ही करके कितना? 2π + π/4। तो मैं लिख सकता हूँ nπ + π/4। x को क्या लिख सकता हूँ? nπ + π/4, इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। अभी ऐसे ही कोई और आएगा तो वैसे भी कर सकता हूँ। अभी ये चीज़ नेगेटिव में आ जाए तो यही nπ - π/4 हो जाएगा, मतलब अगर -1 होता तो nπ - π/4 ले लेता, है ना। इस 0 से घटा दिया, इधर भी पाई में से घटा दिया। ठीक है, तो वो तो ऐसे भी नेगेटिव एंगल आता है। तो अगर मेरे को इसका जनरल कोई पूछता है कि 10x = 10α, है ना, तो आप क्या लिखोगे? x = nπ + अल्फा, nπ + अल्फा। बहुत सिंपल सा है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई ये मेरे को पॉजिटिव क्वांटिटी कब देगा? जब मेरे एंगल मेरे क्या होंगे? पॉजिटिव में होंगे।
नेगेटिव कब देगा, जब ये नेगेटिव में होगा, ये वाला केस, ठीक है ना, क्लियर है ना। इसके बाद भी अगर आप पुट कर दोगे यहाँ का, भाई नेगेटिव में और कहाँ दे सकता है, यहाँ पे भी दे सकता है, तो यहाँ की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है ना, क्लियर है चीज, ठीक है, ओके। तो इतना था अपना ये tan x cos x sin x इस सब का। अपन ने जनरल बेसिक क्वेश्चंस भी देख लिए। अब इसमें कुछ और डिफिकल्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, चैलेंजिंग तो नहीं, हाँ जितने भी अपन देख सकते हैं रिलेटेड प्रॉब्लम्स इससे, वो अपन देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसके बाद में। ओके, जय हिंद।